स्वीकार करो, स्वीकार करो। यह वरमाला लो और वसुदेव जी के गले में पहना के इन्हें अपना पति स्वीकार कर लो, अपना पति स्वीकार कर लो। जो आज्ञा के चलते प्रणाम स्वामी जी, खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम पिताजी, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो। प्रणाम भैया, खुश रहो बहना, खुश रहो, खुश रहो। वो आनंद मंगल, आनंद मंगल।
बड़े ही सौभाग्य का दिन है बेटा। जाओ अपनी बहन को इनकी ससुराल छोड़कर आओ, इनकी ससुराल छोड़कर आओ। जो आज्ञा पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। और देवकी के वीरा होवन लागे, कंस के गले लगे जाए, कंस के गले लगे जाए। यह धरती या बुला रही है, आज श्री हरि नारायण को देखो जगा रही है, देखो जगा रही है। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू हंसी खुशी, जिस देवकी को तू हंसी खुशी ससुराल छोड़ने को जा रहा है, वही देवकी का आज वाला तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी, 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 आकाशवाणी हर बोल बताए नहीं। अरे चरण भी खस सकता नहीं,
समझ नहीं अपन बहनीला अपन बहनोईला या अपन पिताला घलो कारागृह में डाल देते और अपन स्वयं मथुरा के राजा बन जाते, मथुरा के राजा बन जाते। आओ भाई हो ऊपर से राजा तो एक धर्मात्मा राजा रहे जेना प्यासा बंदर कुआं धर्मात्मा भूखा मल्ला भोजन देते, निर्धन मल्ला धन देते। ऐसे धर्मात्मा के राजा के घर एक कंस जैसे अत्याचारी बेटा का काबर पैदा हुई और कैसे पैदा हुई। दावादाई विष्णु पुराण में वर्णन है कि एक बार कंस के माता पवन ने कहा अपन फुलवाड़ी में घूमत रहती, उतनी देर द्रौपदी नाम के राक्षस आकाश में उड़त रहते और जैसे भाई वो राक्षस के छैया कंस के बातों पर थी कंस के माता ही कौन गर्भवती हो जाती। वही द्रौपदी राक्षस के छैया से एक कंस के जन्म होती, एक कंस के जन्म होती। दावो नहीं हो आज कंस है तो राजा बने। आज से यह मथुरा का राजा मैं हूँ। इस सारे राज्य में ऐलान कर दो और पीठ को मैं हूँ विधाता इस जगत का।
रख ले बहना, रख ले इसे, यह तेरा लाल नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। और वह समय में नारद जी है चेले में चले आए, चेले में चले राजन, शत्रु को चिंता छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है राजन, बुद्धिमानी नहीं है। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ये तो क्या बोल रहे थे, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं सकता, जरा स्पष्ट बोलो। नारायण नारायण नारायण। राजन, जैसे अष्टदल कमल की पंखुड़ी को कहीं से भी गिरो, पहला भी आठवां हो सकता है और आठवां भी आठवां। नारायण नारायण नारायण। लेकिन नारद जी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा वे सब क्या? नारायण नारायण नारायण। वे सब भी आठवें हो सकते हैं महाराज। इसलिए कि देवकी के सभी संतान को मार डालो, इसी में तुम्हारी भलाई है राजन, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब मैं चलता हूँ राजन। नारायण नारायण नारायण। ओ, यह नारद जी का बात मुझे 100% सही लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं देवकी के किसी भी संतान को नहीं छोड़ूंगा, मैं देवकी के हर संतान को मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं झुकेगा नहीं।
राजा अभी होली के त्योहार अवैया है वो कहे है हमारे गांव होली खेले पर आवे ना दे जरूर आवे धोखा तो नहीं देवे ना और ते सुनता राखे रे बेगो मोर नाम के अमर गांव के असुर तारा खेले मोरे नाम अब कान्हा मुरली वाले मोरे नाम औवारे रे मायारो मोरे गाँव में अमन के बिलौनी होली खेले भुना अमन के बिलौनी होली खेले भुना आवे हो आवे खेलो खेलो तारा तेरे मोरे नाम के कान्हा मुरली वाले मोरे नाम के तारा तेरे मोरे नाम के कान्हा मुरली वाले मोरे नाम के हमारे मयारो मोरे गाँव में अमन के बिलौनी होली खेले अमन के बिलौनी होली खेले भुना
आबे धान काय करबो जाना है बता बता ये मन के मिला